नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। बीते गुरुवार यानी कि दिवाली की रात उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामला सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का। क्या कुछ मामले की जानकारी सीधे जुड़ेंगे वीटीवी के संवाददाता आफ्ताब आलम जी के पास। आफ्ताब जी, बड़ा बवाल हुआ है सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में। दिवाली की रात थी, ऐसे में इस तरह का बवाल होना अपने आप में एक बड़ी खबर है। क्या कुछ हुआ था वहां कल? देखिए विशाल जी, देर रात थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के रहुला गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद की सूचना मिलने पर इमलिया पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और क्योंकि कल दिवाली का त्योहार था, माहौल और ज्यादा न खराब हो, इस वजह से इमलिया पुलिस के द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विवाद में एक पक्ष का, जिसका नाम पंकज है, चोटिल भी हो गया था। वहीं पीड़ित पक्ष से मनोज कुमार के द्वारा इमलिया थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका भाई पंकज घर के बाहर दीपक जला रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोग आ गए और दीपक न जलाने को लेकर के बातचीत होने लगी। बातचीत इतनी बढ़ गई कि मारपीट में बदल गई। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है, जिसके बाद इमलिया पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करके करीब 6 लोगों को हिरासत में लेकर के जेल भेजने की कार्रवाई की है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। त्योहार में माहौल और ना खराब हो, उसी को लेकर पुलिस गांव में अभी भी तैनात है। घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू भी गांव पहुंचे और लोगों को शांत कराया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही और मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया कि मामला शांत है और फिलहाल जो है गांव में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जो अध्यक्ष हैं विकास हिंदू, उन्होंने क्या कुछ मीडिया से कहा, पहले तो हम आपको सुनाते हैं। जिसमें जो भी मुस्लिम परिवार के लोग थे, जो भी इसमें अपराधी थे, उनको जेल भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई अच्छी तरीके से उनके ऊपर हो रही है और जो भी इसमें धाराएं बनती हैं वो उन पर लगेंगी और जेल जाएंगे और 10 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक और कानून अपने हिसाब से, पुलिस अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई कर रहा है और जो भी धाराएं हैं वो उनके ऊपर लगेंगी। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक दबंग परिवार यहाँ है जो हिंदुओं को दबाने का प्रयास कर रहा है, तो उनको यहाँ से हटाया जाए और जो भी कार्रवाई होती है, जहाँ जैसे यहाँ हिंदुओं की ज़मीनों पे भी उसने कब्जा कर रखा है, तो वो भी मुक्त कराया जाए। और मेरा ये निवेदन है कि इस गांव में वो परिवार कतई ना रहे जो शांति भंग करना चाहे या यहाँ पर माहौल ख़राब करे, तो ऐसे परिवार को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तो मैं यही मुख्यमंत्री जी से बात करके निवेदन करूंगा कि यहाँ से इनका मकान हटाया जाए और ये परिवार अब यहाँ नहीं रहेगा। पुलिस ने दिखाया उसमें मामूली विवाद हुआ है, पुलिस ने उसमें हाँ देखिए, मेरी कप्तान साहब से बात हुई थी तो उन्होंने राखी में सारे आरोपियों को पकड़ लिया था और आपस में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ है जिसमें एक पक्ष घायल है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है, जेल उनको भेजा जा रहा है और यहाँ से उनको हटाने का भी कार्य किया जाएगा। यहाँ पर ऐसे परिवार की ज़रूरत नहीं है जो अशांति करे, हमारे हिंदुओं को परेशान करे, हमारे हिंदुओं की ज़मीनों पे कब्जा करे, तो इसलिए जो है इनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तो मैं यही प्रशासन से मांग करूँगा कि यहाँ से उनको हटाया जाए। जैसा ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार मालूम हुआ है कि यहाँ पे इसमें सांसद जी का भी बहुत रोल बताया जा रहा है। नहीं, सांसद जी क्या करेंगे भाई, कानून से बड़े हैं क्या सांसद? भाई सांसद क्या करेंगे भाई? ठीक है, आपको एक पक्ष ने सांसद बनाया है, ठीक है, तो क्या हम हिंदुओं को आप मार खिलवाएंगे? कतई नहीं, ये बर्दाश्त कतई नहीं होगा। सांसद हो या उनके अखिलेश यादव उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, कोई भी यहाँ आ जाए, पर जो मुजरिम है वो जेल जाएगा, चाहे सांसद जी अपनी पूरी ताकत लगाए। क्या दीपावली को लेकर के कोई विवाद सामने आ रहा है? हाँ, ये सुनने में आया दीपावली को लेकर कुछ था कि कुछ पटाखे लेने जा रहे थे, पर लड़ाई हुई है आपस में, जिसको हमारे एक व्यक्ति को यहाँ मारा गया है, पर सभी आरोपी जेल में हैं और कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करो। मैं यही अपील करूंगा यहाँ जितने भी हमारे भाई हैं कि शांति बनाए रखें, किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो, कानूनी कार्रवाई होने दीजिए। और मेरा ये वादा है कि ये आदमी इस गांव में, ये परिवार नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी आए दिन शिकायतें आती हैं कि यहाँ हमारे हिंदू परिवार को परेशान कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, तो ऐसे परिवार को यहाँ रहने का कोई हक नहीं और ये यहाँ से पलायन करें। प्रशासन लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भारी पीएससी बल लगाया है, लेकिन एक तरफ एसपी साहब कहते हैं कि मामूली विवाद है।
कोई मामूली विवाद है तो इतना बड़ा फोर्स क्यों लगाने की आवश्यकता पड़ी? नहीं, देखिए माहौल इस समय देखिए दीपावली का माहौल है और उसमें थोड़ा ये रहता ही है कि सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो सुरक्षा के उससे यहाँ पे ये लगाई गई है फोर्स की कोई माहौल ना खराब हो। तो बाकी कप्तान साहब द्वारा अच्छा कार्य किया गया, रात्रि में सारे आरोपी पकड़ लिए गए जो हम चाहते थे कि हम कानून के हिसाब से चलते हैं, हम कानूनी बात करते हैं, तो सब आरोपी जब जेल चले गए, बस हमारी यही मांग है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और ऐसा परिवार यहाँ ना रहे, बस कि ताकि आगे भविष्य में किसी भी हिंदू के साथ ऐसी चीज ना हो। धन्यवाद। तो आपने सुना कि विकास हिंदू ने क्या कुछ मीडिया से कहा। उन्होंने माहौल को शांत करने की बात कही क्योंकि दिवाली का वक्त चल रहा है, ऐसे में इस तरह से किसी दो पक्षों में विवाद होना बहुत ही गलत बताया है। और आपको बता दें कि ये विवाद किसी दो पक्षों में हुआ बताया जा रहा है जो कि दिवाली के दिन हुआ है। आपको बता दें कि इसमें पुलिस की सतर्कता बहुत अहम है क्योंकि पुलिस की सतर्कता से ही इस मामले को टाला जा सका है, वरना ये किसी बड़े विवाद का रूप ले सकता था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज शाम लगभग 9:30 बजे थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महमूदपुर रोहिला में दो पक्षों में आपस में कहासुनी हो गई, जिसमें एक पक्ष के एक 21 वर्षीय लड़के को सामान्य चोट आई है जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त की जा रही है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।